अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद आशिर अजीम है और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जेड। तो कंप्यूटेशनल फ़िज़िक्स के 5 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम छठा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट और कंपाउंड कंडीशंस को पढ़ेंगे। अब नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट क्या है? नेस्टेड मीन्स जैसे घोंसला। तो नेस्टेड का मतलब है बहुत सारी इफ़ स्टेटमेंट्स को हम इकट्ठा यूज़ करेंगे और वो कैसे लिंक्ड हैं ये जानेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कंपाउंड कंडीशंस। कंपाउंड कंडीशंस जो हैं इनमें जैसे कंपाउंड ऑपरेटर्स हमने पढ़े थे, तो हम कंपाउंड ऑपरेटर्स को इफ़ कंडीशंस में यूज़ करेंगे, जैसे एंड ऑपरेटर्स और। तो इस पूरे लेक्चर में हमने ये दो इन दो चीज़ों का प्रोग्राम बनाना है, कंडीशंस का। तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। अब हम नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट का प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले इंटीजर्स डिफाइन कर लेता हूँ, डिक्लेयर कर लेता हूँ, एक्स और वाई, एंड सी इन एक्स और वाई दोनों पे। उसके बाद मैं अब कंडीशन लिखने जा रहा हूँ। अब नेस्टेड इफ़ कंडीशन हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये 2 बार इफ़ हम इकट्ठा लिखेंगे। इफ़ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0 and and if x remainder y equal डबल इक्वल टू 0 में डबल असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे। तो उसके बाद अगर ये दोनों कंडीशन ठीक हों तो हमें आउटपुट क्या मिले? आउटपुट हमें ये मिले कि x इज डिविजिबल टू y एंड l। उसके बाद अगर पहली कंडीशन सही हो और दूसरी गलत हो तो फिर हमें क्या मिले? एल्स सी आउट x इज नॉट डिविजिबल टू y एंड l। उसके बाद अगर पहली कंडीशन गलत हो तो हमें क्या मिले? आउटपुट तो वो होगा एल्स। अब 2 दफ़ा इफ यूज़ किया तो 2 दफ़ा ही एल्स। लास्ट में मैं बताऊंगा ये कैसे कनेक्टेड है जब हम एग्जीक्यूट करेंगे कि ये दोनों इफ नीचे वाले दोनों एल्स के साथ किस तरह कनेक्टेड है। आप 3 दफ़ा इफ भी और 3 दफ़ा एल्स भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है। नेस्टेड इफ है, नाम ही यही है कि जैसे घोंसला बनता जाता है, तो इसी तरह आप इस स्टेटमेंट इफ स्टेटमेंट को बहुत बहुत दफ़ा भी यूज़ कर सकते हो। तो वो डिपेंड करता है आप किस टाइप का प्रोग्राम बना रहे हो। तो अब सी आउट इनफिनिटी, एंड एल। प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। नीचे रिटर्न 0 भी लिख सकते हैं हम। अच्छा, अब मैं करता हूँ इसको एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। तो मैं इसको नेस्टेड इफ का नाम दे देता हूँ, नेस्टेड इफ। डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ मैं इसको। एक सेकंड, हाँ यहाँ मैंने आउटपुट ऑपरेटर नहीं यूज़ किया, तो अब एग्जीक्यूट मैं करता हूँ। तो अब मैं x पहले पुट करता हूँ 2 एंड y पुट करता हूँ 2। तो x इज डिविजिबल टू y। मतलब ये है कि अगर हम x को 2 रखेंगे यहाँ और y को 2 डिवाइडेड बाई 2, तो पहली स्टेटमेंट भी ट्रू हो गई क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू 0।
तो x तो हमने 2 रखा है, 0 के बराबर नहीं है, तो उसके बाद रिमाइंडर जो बचता डिवाइड होने के बाद x और y दोनों के, तो वो भी जो है ना 0 बचता है। डबल असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया था हम, x रिमाइंडर y इक्वल टू 0, तो दोनों ट्रू, तो हमें जो सी आउट मिला है वो ये मिला है, जो दोनों ट्रू होने पर मिलना था। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको कैंसिल करके दोबारा कंपाइल करता हूं और अब मैं रखता हूं x 0 एंड y 2, अब मिलेगा इन्फिनिटी। अब क्योंकि ये कंडीशन जैसे ही रॉन्ग हुई है तो जो है ना प्रोग्राम वो फौरन लास्ट वाले एल्स की तरफ चला गया, यानी ये जो इफ है ये कनेक्टेड है इस एल्स के साथ, इसके गलत होने पर जैसे ही हमारी इफ स्टेटमेंट गलत होगी तो वो फौरन ही सी आउट की तरफ जाएगा, किसी न किसी एल्स वाले फंक्शन की तरफ। लेकिन जो नेस्टेड इफ का असूल है ना वो ये है कि अगर पहली स्टेटमेंट गलत होगी तो वो लास्ट वाली स्टेटमेंट की तरफ फौरन निकल जाएगा, इसको भी नहीं पड़ेगा, इसको भी नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट लास्ट। और दूसरी गलत होगी, अब जैसे यहाँ था 0 डिवाइड बाई 2, तो वो ये गलत हुई क्योंकि हमने लिख रखा है कि अगर ये इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ तो 0 हो गया है, तो लास्ट में गया वो। तो अब अगर मैं लिखता हूं, अब मैं अगर रखता हूं x को 2 और y को 3, तो अब ये कंडीशन तो ठीक हो गई, x इज नॉट इक्वल टू 0, x नहीं है 0 के बराबर, 2 के बराबर है। लेकिन जो सेकंड इफ वाली कंडीशन है ना वो रॉन्ग हो रही है, क्योंकि 2 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आंसर जाएगा पॉइंट में, रिमाइंडर 0 नहीं बचेगा। तो रिमाइंडर जब 0 नहीं बचेगा ये वाली हो जाएगी गलत, तो और ये वाली कनेक्टेड है पहले वाले एल्स के साथ, तो ये वाला हमें शो हो जाएगा कि x इज नॉट डिविजिबल टू y, जो कि यहाँ हो रहा है। तो इस तरह आप नेस्टेड इफ स्टेटमेंट को जो है ना डेफ सी प्लस प्लस में लिख सकते हैं, और इसकी बहुत सारी मतलब इसको बहुत जगह आप अप्लाई कर सकते हैं, बहुत यूज़ है इसका। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, जो अब हम प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं वो हम कंपाउंड ऑपरेटर्स हैं ना उनको यूज़ करेंगे और मिनिमम वैल्यू मालूम करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इंटीजर डिक्लेयर करता हूँ x y z, और उसके बाद मैं लिखता हूँ सी आउट इंटर 3 नंबर्स। उसके बाद मैं सी इन अप्लाई करता हूँ इन पे, x y z। अब मैं इफ जो स्टेटमेंट है उसके अंदर ही इनको यूज़ करूँगा कंपाउंड ऑपरेटर्स को। मैं लिखता हूँ कि इफ x इज लेस देन और इक्वल टू y एंड। अब ये जो मैंने यूज़ किया ये हैं कंपाउंड ऑपरेटर्स, एंड जैसे एंड गेट होता है और गेट, तो इस तरह ये कंपाउंड ऑपरेटर्स को मैं यूज़ करता हूँ। अगर x छोटा हो y से और x छोटा हो या बराबर हो z के, तो मुझे सी आउट में क्या मिले, सी आउट में मुझे मिले मिनिमम वैल्यू इज x इक्वल टू, उसके बाद आउटपुट ऑपरेटर यूज करेंगे x, यानी x मिनिमम ही हो जाएगा ना जब y से भी छोटा होगा, z से। टोटल 3 हमने वेरिएबल डिफाइन किए हैं, 3 इंटीजर्स, उन तीनों में से हमने एक कंडीशन दे दी है एंड ऑपरेटर्स को यूज करते हुए कि x भी y से छोटा हो या बराबर हो और x z से भी छोटा हो या बराबर हो, तो हमें जो आंसर मिले वो एक मिनिमम वैल्यू मिले, तो मिनिमम x ही होगी, तो हमने x लिख दिया। ठीक है, तो उसके बाद मैं इसको एंडल करता हूँ और अब नेक्स्ट, क्योंकि अब मिनिमम वैल्यू
इसी तरह y भी हो सकता है छोटा, तो उसके लिए फिर एक अलहदा कंडीशन, इफ y इज ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू x एंड अच्छा ये एक ही दफ़ा यूज़ करना है, जो स्मॉलर देन और ग्रेटर देन का साइन है, और जो है इसके बाद इक्वल पहले भी नहीं लिखना हमने, इक्वल लिख के लेस देन नहीं लिखना, लेस देन इक्वल टू लिखना है, ठीक है। ये जो है ना हमने प्रोसीजर फॉलो करना है। उसके बाद मैं लिखता हूँ कि y लेस देन एंड इक्वल टू z, तो हमें क्या मिले, यानी y सबसे छोटा हो गया तो y ही मिले। सी आउट मिनिमम वैल्यू इज y विच इज इक्वल टू y एंड l, और सेमीकोलन। अच्छा उसके बाद हम तीसरी कंडीशन पे जाएंगे, इफ z लेस देन और इक्वल टू x एंड y z लेस देन और इक्वल टू y, देन हमें क्या मिलना चाहिए, सी आउट z मिलना चाहिए। तो सी आउट मिनिमम वैल्यू जो होगी वो z हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू इज z विच इज इक्वल टू z एंड l, एंड लास्ट में रिटर्न 0। तो अब मैं अगर कंपाइल करता हूँ, इधर मैं लिखता हूँ कंपाउंड ऑपरेटर, तो अब ये कंपाइल हो रहा है। तो अब मैं लिखता हूँ 3 नंबर, पहला यानी मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 3। तो मिनिमम वैल्यू x इज इक्वल टू 1 आंसर आया। तो मिनिमम वैल्यू x हो गई क्योंकि x पहला पहला था। तो अब ये कैसे हुआ, अगर x को देखता हूँ वो 1 से x जो है वो y से भी छोटा है यानी 2 से छोटा, और x z यानी 3 से भी छोटा है, तो सी आउट ये वाला आया। अब मैं दोबारा कंपाइल एंड रन करता हूँ। अब मैं रखता हूँ x3 y2 और z1, तो मिनिमम वैल्यू इज z। अब z वाली जो है लास्ट वाली वैल्यू वो है मिनिमम, और जो कि बराबर है 1 के। कैसे, अब मैंने x रखा 3, ठीक है, तो मैंने x रखा 3 और y रखा 2, ठीक है। ये तो x बड़ा हो गया, ये कंडीशन रॉन्ग हो गई, यहीं से रॉन्ग हो गई। फिर ये कंडीशन मैंने y रखा 2 और x है 3, ठीक है, ये तो ठीक हो गई, लेकिन z जो है वो जो y से है यानी y बड़ा है और z छोटा है, तो ये भी रॉन्ग हो गई। तो फिर वो इस पे चला गया। अब वो लास्ट वाली स्टेटमेंट में जब गया तो z है 1 जो कि वाकई x से लेस है, x 3 है। इसी तरह z 1 है जो कि y से भी छोटा है, तो उसने ये एंड कंपाउंड ऑपरेटर को उसने यहाँ जो है ना फुलफिल पाया है कि ये वाला बिल्कुल ही कंडीशन दोनों ठीक हैं। तो फिर उसने ये वाला सी आउट प्रिंट आउट करके हमें दे दिया सॉफ्टवेयर ने। तो ये था कि हम किस तरह कंपाउंड ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं इफ़ कंडीशन के साथ।